अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन फंजाई के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। बेसिकली फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्शुअली होती है एज वेल एज सेक्शुअली। लेकिन जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली जो फंजाई के ग्रुप हैं ये तमाम के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली सिर्फ जो इम्परफेक्ट फंजाई है उसके अंदर नहीं देखी गई। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ए सेक्शुअल द रिप्रोडक्शन इन फंजाई can be observed asexually as well as sexually, except sexual reproduction is not observed basically dear students द रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी ऑब्जर्व एसेक्सुअली, यानी कि जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई है वो एसेक्सुअली ऑब्जर्व की जाती है एज वेल एज सेक्सुअली, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्व की जा सकती है। एक्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि जो ग्रुप इम्परफेक्ट फंजाई है उसके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑब्जर्व की जा चुकी है। बेसिकली जो इसके जो ग्रुप है फंजाई के एस्कोमैकोटा, बेसिलियोमैकोटा, ड्यूटेरियोमैकोटा, ज़ाइगोमैकोटा, इन चारों ग्रुप्स के अंदर बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चारों में होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ एक ग्रुप में नहीं होती। उसको ग्रुप का नाम क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई। उसके अंदर अभी तक वो ऑब्जर्व नहीं हुई। अब हमें देखना है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इसके अंदर किस तरीके से होती है। चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बेसिकली जो फंजाई है उसके अंदर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 4 मेथड के जरिए से होती है। वो 4 मेथड कौन कौन से है मैं आपको बताता हूं। द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन take place by 3 methods, by 4 methods। वो 4 मेथड कौन से हैं? नंबर 1 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 2 कोनिडिया फॉर्मेशन, नंबर 3 जो है वो है फ्रैगमेंटेशन, और नंबर 4 जो है हमारे पास वो है बडिंग। तो डियर
स्टूडेंट्स बेसिकली ये 4 बेसिकली एसेक्सुअल मेथड है जिसके ज़रिए से फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली करते हैं। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई के अंदर पाई जाती है वो इन 4 मेथड के ज़रिए से होती है। ये 4 मेथड कौन कौन से हैं? पहला है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है कोनिडिया फॉर्मेशन, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा इसके अंदर क्या है? बडिंग। यानी कि इन 4 मेथड के ज़रिए से जो फंजाई है वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उन्होंने एसेक्सुअली अपनी रिप्रोडक्शन करनी होती है। अब हम देखेंगे पहले मेथड को जिसका नाम क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। कि स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से किस तरह जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने लगे हैं स्पोर फॉर्मेशन के हवाले से कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये किस तरीके से होती है फंजाई के अंदर। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है उसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड inside a reproductive structure called sporangia। बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं ये पैदा होते हैं किसके अंदर? इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया क्या है? वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक है, अब वो स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया कैन cut off from hyphae by complete septa। यानी कि जिस वक्त एक कंप्लीट सेप्टा बन जाता है ये स्पोरेंजिया, उससे क्या हो जाता है? कट ऑफ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो स्पोर होते हैं वो किस तरह के इसके अंदर बनते हैं। बेसिकली अब हम देखेंगे करैक्टर ऑफ स्पोर विच आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं उनके करैक्टर कैसे होते हैं? बेसिकली वो स्पोर जो होते हैं वो स्पोर बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं। दीज स्पोर may be produced sexually and asexually। यानी कि स्पोरेंजिया के जो अंदर स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअली भी पैदा हो सकते हैं और एसेक्सुअली पैदा भी हो सकते हैं। यानी कि वो सेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं। देन उसके बाद दे आर हैप्लॉइड। यानी कि वो जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। वो 1 एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वो जो स्पोर उसके अंदर पैदा होते हैं वो क्या मोटाइल होते हैं? नो, दे आर नॉन मोटाइल। दे आर नॉन मोटाइल यानी कि वो हरकत नहीं करते। उसके बाद दे नो नीड वाटर फॉर डिस्पर्सल। यानी कि उनको डिस्पर्स होने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। उसके बाद दे कैन disperse a long distance by the help of
विंड, यानी कि ज़्यादातर उनको लंबे अरसे तक डिस्पर्स होने के लिए वाटर की बजाय जो विंड है वो उनके लिए ज़रूरी होती है। विंड की मदद से वो क्या करते हैं, यानी कि हवा की मदद से वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, वो डिस्पर्स हो सकते हैं, बिखर सकते हैं। ओके, दैन उसके बाद वो जो स्पोर पैदा होते हैं वो कितने होते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन मैनी नंबर विद इन द स्पोरेंजिया, दे आर produced in many numbers, यानी कि ये जो स्पोर होते हैं ये काफ़ी तादाद में पैदा होते हैं। किसके अंदर ये पैदा होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया एक खास किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्पोरेंजिया। उसके अंदर ये क्या करते हैं कि ये पैदा होते हैं, और ये पैदा बेसिकली कौन कौन से मेथड से हो सकते हैं, ये सेक्सुअली मेथड के तरीके से भी हो सकते हैं और एसेक्सुअली भी हो सकते हैं। यानी कि ये वाले स्पोर होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो स्पोर होता है जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो बिखरने के बाद तो वो क्या करता है, बेसिकली when the condition become favorable for the spore germination, the spore can germinate। हम इसके कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली when conditions become favorable for spore germination, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं उनके जर्मिनेट होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, देन उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉडरेट ऑक्सीजन, यानी कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये होना ज़रूरी होता है। किसके लिए, किसी भी चीज़ के जर्मिनेट करने के लिए। तो स्पोर जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। वो कंडीशन जब उसके लिए फेवरेबल हो जाती हैं तो देन द स्पोर बिकम जर्मिनेट and produces a hyphae, और वो क्या बना देता है, हाइफी बना देता है। वो हाइफी क्या करती है, बड़ी तेजी के साथ उस फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर क्या करती है, ग्रो करती है। अब उसके ग्रो करने की वजह से नेटवर्क ऑफ हाइफी बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, दिस hyphae can grow rapidly, यानी कि वो हाइफी क्या करती है, बड़ी तेजी के साथ क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, एंड फॉर्म a complex नेटवर्क ऑफ हाइफी, और ये क्या बना देती है, एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बना देती है किसका, हाइफी का। ठीक है, उस नेटवर्क को हाइफी के तो हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। यानी कि आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम क्या होता है, बेसिकली द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अब वो जो नेटवर्क बना है हाइफी का, किसके ग्रो करने की वजह से, सपोर ग्रो किया, उससे हाइफी बनी। हाइफी रैपिडली क्या करती है, ग्रो करती है और एक नेटवर्क बना देती है, कम्प्लेक्स नेटवर्क बना देती है किसका, हाइफी का। उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, उस नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। यानी कि वो एक फंगस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक फंगस बन जाती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को, जो कि स्पोर फार्मेशन है। स्पोर फार्मेशन को कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया है।
इसके मतलब आपको कहीं भी समझ ना आए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिखें ताकि हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।